नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर महाराजगंज से, जहां जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के मोगलाहा में हरे भरे शाह उर्फ हरिहरा बाबा की मजार पर 3 दिवसीय उर्स मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जायरीनों द्वारा बाबा की मजार पर हजारों की संख्या में पहुंचकर चादर चढ़ाई जाती है। वहीं इस उर्स में गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब चादर चढ़ाते हैं और बाबा उनकी मुरादें पूरी करते हैं। वहीं मेले में सुरक्षा को लेकर डीएम व एसपी के निर्देशन में थानाध्यक्ष सत्येंद्र राय के नेतृत्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेले में 9 थानों की दर्जनों की संख्या में पुलिस व फायर ब्रिगेड और ट्रैफिक पुलिस टीम लगाई गई है। वहीं उर्स में जायरीन और गद्दानहीन बाबा के चमत्कार को भी बताया गया। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ उर्स में आते हैं, किस तरह की मुरादें पूरी होती है? हर तरह की मुरादें पूरी होती हैं और हमको आते लगभग 10 साल हो गया। यहाँ टेंट की दुकान है, हम यहीं पे लगाते हैं और हमारी भी मन्नतें पूरी हुई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। क्या नाम है आपका? राजू टेंट हाउस नाम से है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ उर्स में आते हैं, किस तरह की मुरादें पूरी होती है? मेरा नाम परवेज अहमद है और मैं पैसिया लाइन का रहने वाला हूँ। यहाँ जो भी आता है, जो भी मिन्नत मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है और यहाँ कोई वो नहीं है कि भेदभाव है। जो भी आता है, जिस भी धर्म का आता है, उसका मिन्नत पूरा होता है। मिन्नत पूरा होने के बाद वो चादर पेश करता है, सिन्नी पेश करता है। जो भी मिन्नत वो मांग के जाता है कि मुर्गा चादर जो भी वो यहाँ पेश करता है और ऐसे तमाम लोगों का जो है मिन्नतें पूरी हुई हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मोगलाहा में उर्स लगता है, इसमें बाबा का क्या चमत्कार है? जी, मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं बगल के लक्ष्मीपुर का रहने वाला हूँ और मेरा यहाँ ननिहाल है और ये उर्स बहुत दिनों से लग रहा है। हम अपनी बात इस शेर से कहेंगे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। तो ये वो दर्स है, वो दरसगाह है जहाँ से इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, पैगाम मोहब्बत को यहाँ से फैलाया जाता है। यही वजह है कि दूर दराज के सारे लोग, नेपाल तक के लोग यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं और सभी लोग अपनी मुरादें मांगते हैं, मिन्नतें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो फिर वो अपने चादर पेश करते हैं और सिन्नी पेश करते हैं। तो उसकी भीड़ आप देख ही रहे हैं कि यहाँ जायरी नहीं आते हैं। एक तो मेले की शक्ल होती है कि मेले में लोग आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, लेकिन आप यहाँ लगातार भीड़ देखेंगे कि लगातार लोग आते हैं और चादर पेश करते हैं, सिन्नी पेश करते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो बहुत से चमत्कार रहे हैं, आपके हयात में भी रहे हैं, आपके दुआओं से बहुत लोग फैजाब होते रहे हैं। आपके जाने के बाद भी, दुनिया से रुखसत करने के बाद भी आपके मज़ार शरीफ पर जो भीड़ इकट्ठा होती है वो इस बात की गवाही देता है कि आज भी लोगों की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं और आज भी चमत्कार होते रहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मोगलाहा में उर्स होता है, उसके बारे में क्या जानकारी साझा करना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन खान है। मैं बकैनिया हरैया का रहने वाला हूँ और उर्स के ताल्लुक़ से जहाँ तक है, मेरा ताल्लुक़ बाबा के ज़ाहिरी ज़िंदगी से ही है और इसी तरीके से आज भी ताल्लुक़ हमारा बरकरार है। और उर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये उर्स तो 1984 में बाबा का पर्दा हुआ है। उसके पहले से ही बाबा का उर्स अपना चला आ रहा था। 84 के बाद से हर उर्स में हम शामिल रहते हैं और बाबा का जहाँ तक करामत की बात है, चमत्कार की बात है, इत्तेफाक से एक बार एक आदमी गैर मुस्लिम, इसलिए कि ओलियों का जो दरबार होता है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। तो उस मिसाल में एक गैर मुस्लिम बीमार हुआ और बाबा उधर से गुजरे तो देखा कि वो आदमी बीमार पड़ा हुआ है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मरेगा कि तब मरेगा। इस हालत में वो था। बाबा ने कहा कि अभी मैं आता हूँ, दवा दूँगा, ठीक हो जाएगा ये। उसके घर वाले इंतज़ार करते रहे। बाबा लौट के आए शाम को तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं सुबह आके दवा बताता हूँ। फिर सुबह लौटे तो देखा कि वो उसी हालत में पड़ा हुआ है। बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे तो बाबा ने कहा कि एक काम कर, तू नहा धो करके तैयार हो जाना। घर वालों से कहा कि इसको नहला देना, हम अभी लौटेंगे फिर सब इसकी दवा बता देंगे और आज ठीक हो जाएगा ये। फिर शाम को जब लौटे उधर से वापस आए तो देखा कि वो जो है नहा वहा के तैयार है। बाबा ने कहा शाम को जैसे ही मगरिब की अजान होगी और फ़ौरन मस्जिद में पहुंच जाना। जब नमाजी मस्जिद में चले जाएंगे तो सबका जूता चप्पल सीधा कर देना, बस यही तुम्हारी दवा है। वो आदमी ऐसे ही किया और वो ठीक हो गया। धीरे धीरे कई रोज़ तक इस काम को करता रहा तो
बीमारी से फुर्सत पा गया, ठीक हो गया। लाखों की तादाद में यहाँ जायरीन आते हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग आते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ किस प्रकार का व्यवस्था किया गया है? पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था किया जाता है वो ठीक है। और ये ओलियों का बारगाह, जो ओलियों का दरबार है, वो हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है, एकता का मिसाल है। हर तरह के लोग आते हैं, कोई किसी का कोई छूत छात भेदभाव नहीं रहता है। वो हमेशा सब मिलजुल करके ही काम करते हैं। यहाँ उर्स का कब से आयोजन किया जा रहा है और बाबा का चमत्कार क्या था? उर्स का आयोजन तो आज 41वां है। उसके 3 साल पहले से बाबा का उर्स हो रहा था। बाबा अपनी ज़िंदगी में ही उर्स कायम किए थे। और मैं हिंदू हूँ, केएन लाल श्रीवास्तव मेरा नाम है। मुझको बुला के उन्होंने पहली कव्वाली हमसे पढ़वाया था और तब से आज तक यह परंपरा चली आ रही है कि पहली कव्वाली इस दरगाह में मैं ही पढ़ता हूँ। और जहाँ तक चमत्कार की बात है, चमत्कार तो पूरा ही नहीं होगा जितना बताया जाए। हमने तमाम देखा। हमने एक बार बीमार हुए थे, हमने उनको दवा करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था मैं ठीक हो जाऊंगा। आखिरी बार फिर वही बीमारी हुई, हमने कहा दवा लाऊं, कहा ठीक है आप बहुत शौक रखते हैं, दवा कर दीजिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा बुलावा आ गया है। ये चमत्कार कम नहीं था। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने दरगाह का ज़्यादा हिस्सा तामीर करवा लिया था। सोचिए कि जो जिसके एक दिन का पता नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में कि हम यहीं मरेंगे और यहीं हमारा दफन होगा, उन्होंने दरगाह बनवा लिया था। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? यही चमत्कार है। बाबा जी, मुगलहा उर्स का कब से आयोजन किया जा रहा है और बाबा का चमत्कार क्या था? ये उर्स 40 साल से हो रहा है। 41वां उर्स है इन साल। इनका चमत्कार यही है कि उनके दरगाह पर जो हर 5 बृहस्पतिवार को उनका दर्शन करता है दरगाह का, उनका हर मकसद दिली मुरादें पूरी होती हैं। बाबा किस तरह का संदेश दे रहे थे समाज में? उनका संदेश यही है, हर आदमी को, चाहे कोई कौम का हो, उनके हर वर्ग के लोग उनके शिष्य हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे सभी समुदाय के लोग आते हैं। सभी समुदाय, ज़्यादा लोग हिंदुए लोग आते हैं। 95% 50% हिंदू, 50% मुस्लिम। कहाँ से लोग आते हैं बाबा जी? पूरे हिंदुस्तान से लगभग जान लीजिए, नेपाल से ज़्यादा भी आते हैं, हिंदुस्तान से भी लोग रहते हैं, हर जिला के लोग भी आते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ जो मुगलहा में उर्स लगता है, कब से लग रहा है और बाबा का क्या चमत्कार था? हमारा नाम आफ्ताब आलम है। मैं यहाँ के सज्जादा नसीम साहब के छोटे साहबजादे हूँ मैं। और बाबा का चमत्कार ये है कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को दुआ या तावीज़ कुछ नहीं दिया। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक तरह देखते थे, एक तरह मानते थे। और आपका चमत्कार ये है कि आपने जो अपनी ज़बान से कह दिया वो हो गया। बहुत सी ऐसी चमत्कार है कि एक लकड़हारा था, उसकी कुछ ज़मीन का विवाद था, उसका पड़ोसी उसको ज़मीन नहीं दे रहा था, तो उस लकड़हारे के यहाँ घूमते घूमते गए तो लकड़हारा कहा बाबा मुझे ये ज़मीन चाहिए। तो आपने फरमाया ठीक है, अगर तुमको ये ज़मीन चाहिए तो तुम 1 पाव बर्फ़ी खिला दो। वो लकड़हारा 1 पाव बर्फ़ी लेकर के आया तो आपने फरमाया कि जा करके तुम अपना हाथ मुंह धो करके आओ। जब तक वो हाथ मुंह धो करके आता तो वो जो बर्फ़ी था सब उसके काम करने वालों को आपने खिला दिया। उसके बाद जब वो आया तो कहा बाबा हमको बर्फ़ी नहीं मिली। तो आपने फरमाया कि तुम ज़मीन चाहते हो या बर्फ़ी? तो लकड़हारा ने कहा कि हम ज़मीन चाहते हैं। तो आपने फरमाया जाओ कि तुमको ज़मीन मिल जाएगी। कुछ अरसे के बाद वो ज़मीन का जो मालिक था, जो उसे देना नहीं चाहता था, वो खुद आया और आने के बाद कहने लगा कि जनाब चलिए आप हमारी ज़मीन को ले लीजिए। और उसका ये रिकॉर्ड था कि आज तक 40 साल का अरसा गुजर गया। अब वो बंदा दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आज तक यहाँ के लंगर खाने के लिए वो 1 टाली लकड़ी भेजा करता था बाबा के लंगर खाने के लिए। ये उर्स जो है कितने वर्षों से यहाँ पे चल रहा है? ये उर्स जो है यहाँ पे इन साल 41वां सालाना उर्स है। और ये उर्स बाबा अपने बाहयात में 3 साल पहले किए हैं। जब आप बाहयात थे तब से ये उर्स चल रहा है, ये उन्हीं का कायम किया हुआ उर्स है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में देश विदेश से भी लोग जायरीन यहाँ आते हैं। उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया है? बहुत अच्छा व्यवस्था किया था, जिसकी तारीफ़ करें तो बहुत कम है। प्रशासन के लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया हमारे मेले के लिए।
अपने जायरीनों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जायरीनों से यही कहना है कि हमारे यहाँ जो उर्स का प्रोग्राम है वो रात को ना कर करके खाली दिन में किया जा रहा है, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो रात को ना आएँ और दिन में आएँ, ताकि बाबा का जो दर्शन है, जो उनका दीदार है, तो वो सुकून से कर सकें। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।